इंजीनियरिंग ड्राइंग की दुनिया में ना हर एक लकीर, हर एक नंबर का एक खास मकसद होता है। आज हम इसी की भाषा यानी डायमेंशनिंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये रेलवे इंजीनियरिंग और हमारी आपकी सुरक्षा की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथ मिलकर सीखने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन अदृश्य रेखाओं की जो हजारों जिंदगियों की सुरक्षा को तय करती हैं। जी हां, डायमेंशनिंग कोई ड्राई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो सेफ्टी की पहली गारंटी है। जरा इस पे गौर कीजिए। एक तरफ एक पुर्जे का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है और दूसरी तरफ है एक दौड़ता हुआ लोकोमोटिव। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वो सिर्फ कागज का नहीं बल्कि सटीकता का है। सोचिए, ड्राइंग में एक माइक्रोन की भी चूक असल दुनिया में एक बहुत बड़ी विफलता बन सकती है। बस इसीलिए यहां पर प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई डिजाइन मान लीजिए मुंबई में बना है, तो चेन्नई की वर्कशॉप में उसे हूबहू बिना एक भी गलती के कैसे बनाया जाता है? इसका जवाब छिपा है एक यूनिवर्सल भाषा में, और इसी भाषा का नाम है विमांकन यानी डायमेंशनिंग। ये वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो एक डिजाइनर के दिमाग की बात को सीधे मशीन तक पहुंचाती है, फिर चाहे बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी ही क्यों ना हो। तो असल में ये विमांकन है क्या चीज? देखिए, ये किसी भी पुर्जे के बारे में 3 सबसे जरूरी बातें बताने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। पहला, उसका आकार यानी साइज, दूसरा उसकी जगह यानी लोकेशन, और तीसरा उसकी दिशा यानी ओरिएंटेशन। इन्हीं 3 चीजों को बताने के लिए हम लाइन, सिंबल और नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ये भाषा यूं ही नहीं बोली जाती। इसका अपना एक संविधान है, भारतीय मानक ब्यूरो का कोड SP 46 2003। ये कोड पक्का करता है कि देश का हर इंजीनियर एक ही नियम, एक ही भाषा में बात करे, ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन या गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा, जब हमने भाषा जान ली, तो चलिए अब जरा इसकी व्याकरण मतलब ग्रामर को समझते हैं। देखते हैं कि एक विमा के अलग अलग हिस्से क्या होते हैं और उनका काम क्या है। यहां देखिए, हर लाइन का एक खास मकसद है। ये जो एक्सटेंशन लाइंस हैं, ये बताती है कि माप कहां से कहां तक लिया गया है। डायमेंशन लाइन वो रेखा है जिसके ऊपर असली माप लिखा होता है, और लीडर लाइन वो किसी खास फीचर जैसे कोई छेद या गोलाई की तरफ इशारा करती है। ये तीनों मिलकर ही एक विमा को पूरा करते हैं। और अब आता है एक गोल्डन रूल जो हमेशा याद रखना है। विमा रेखाएं यानी डायमेंशन लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ये एक बहुत जरूरी नियम है जो ड्राइंग को एकदम साफ सुथरा रखता है और गलत पढ़ने के खतरे को लगभग खत्म कर देता है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खासकर वो लोग जो RRB ALP जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये नंबर 3:1 अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 3:1 का अनुपात है, ये विमा रेखा के सिरे पर बने तीर के निशान यानी एरो हेड का नियम है। इसकी लंबाई हमेशा इसकी ऊंचाई की 3 गुना होनी चाहिए, और जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, सही एरोहेड हमेशा बंद और पूरी तरह से भरा हुआ होता है। खुला या गलत अनुपात वाला एरोहेड बिल्कुल अस्वीकार्य है। ठीक है, तो अब जब हम इस भाषा के अक्षर और व्याकरण समझ गए हैं, तो आइए इसकी अलग अलग बोलियों को देखते हैं, मतलब कि विमाओं को व्यवस्थित करने के तरीकों को। विमाओं को लिखने और पढ़ने के 2 मुख्य सिस्टम होते हैं। पहला है संरेखित यानी अलाइंड, और दूसरा है एकदिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल। आपको पता है, भारतीय रेलवे और एविएशन जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स हमेशा एक दिशीय प्रणाली का ही इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा क्यों? एक दिशीय प्रणाली इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें सारे माप हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखे जाते हैं और इन्हें सिर्फ नीचे से पढ़ा जाता है। अब जरा सोचकर देखिए, एक वर्कशॉप में मेज पर रखी एक बहुत बड़ी ड्राइंग शीट को बार बार घुमाना कितना मुश्किल होगा। एक दिशीय प्रणाली इसी मुश्किल को जड़ से खत्म कर देती है। विमाओं को अरेंज करने के भी 2 मेन तरीके हैं, श्रृंखला चेन और समांतर पैरेलल। चेन डायमेंशनिंग में हर अगला माप पिछले माप के अंत से शुरू होता है। इसमें एक बड़ा खतरा है टॉलरेंस एक्यूमुलेशन का, मतलब हर माप की छोटी छोटी स्वीकार्य गलतियां जुड़कर एक बड़ी गलती बन सकती हैं। जबकि पैरेलल डायमेंशनिंग में सारे माप एक ही बेसलाइन से लिए जाते हैं, जिससे गलतियों के जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इन सभी नियमों को मिलाकर एक ही संदेश सामने आता है, ड्राइंग में जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी, असल दुनिया में उतनी ही ज्यादा सुरक्षा होगी। सीधी सी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये पक्के नियम हैं। जैसे विमाओं को हमेशा ड्राइंग के बाहर रखना चाहिए,
छोटे माप को ऑब्जेक्ट के पास और बड़े माप को दूर रखना चाहिए। और कभी भी छिपी हुई रेखाओं यानी हिडन लाइंस पर विमांकन नहीं करना चाहिए। ये नियम गलतफहमी को रोकते हैं और सटीकता पक्की करते हैं। चलिए परीक्षा के लिए इन सबसे जरूरी तथ्यों को फटाफट से दोहराते हैं। एरोहेड का अनुपात 3:1, बंद और भरा हुआ। सबसे हार्ड पेंसिल 9H, लीडर लाइन का कोण 30 डिग्री से ज्यादा, और रेलवे की रीडिंग प्रणाली एक दिशीय। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक कागज पर खींची गई एक लाइन से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन की सुरक्षित यात्रा तक हर कदम पर डिजाइनर का इरादा एकदम साफ और सटीक पहुंचना चाहिए। और विमांकन इसी स्पष्टता का दूसरा नाम है। तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, अगर किसी पुर्जे का विमांकन हर नियम का पालन करते हुए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया गया हो, तो क्या फिर भी उसे गलत बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही विमांकन की असली ताकत को बताता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे विश्लेषण की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल